नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। आज एक वीडियो लेकर आया हूं, शानदार वीडियो, जिसमें हम जानेंगे हिंदी साहित्य की तैयारी हमारी जिम्मेदारी कैसी, मतलब हमारी पूरी केजीएस टीम की जिम्मेदारी है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो अभी पेपर हुआ है आप लोगों का 2025 वाला जो पेपर हुआ है, और वो पेपर आप लोगों ने देखा होगा, तो उस पेपर में देखने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में आ रहे हैं। तो हम फिर भी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि आपके इन डीप जो प्रश्न हैं उनके आने के बावजूद भी आप फिर भी जेआरएफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिएगा, जैसा कि आप लोग देख ही रहेंगे कि मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ यूट्यूब पर आप लोगों के लिए मैं 12 बजे एक क्लास देता हूं, जिसमें 12 बजे जो आपकी क्लास है इसमें रेगुलर चलती है हिंदी साहित्य की क्लास, ठीक है ना। हिंदी साहित्य की ये जो क्लास चलती है ये आप लोगों के लिए पहले तो ये चल रहा है, टॉपिक वाइज चल रहा है। अगर हम बात करते हैं पूरा का पूरा विषयवार, आपको टॉपिक वाइज जैसे कहानी, नाटक या उपन्यास, इन सभी को डिटेल में मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। इसके अलावा जैसे बात करते हैं यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 10 तक, ये तो पूरा डिटेल में चलेगा, है ना। यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 10 तक का जो है पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले। अब रही बात यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक की, तो ये जो यूनिट है इस यूनिट में आप लोगों के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पढ़ना हो। तो अलग अलग चीजें हैं। ज्यादातर जो बच्चे घबराए हैं इस बार पेपर देख करके, वो इन्हीं यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 10 के प्रश्नों को देख करके ही घबराहट हुई है, क्योंकि ये जो प्रश्न है थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा पूछा गया है, अंदर डीप में ज्यादा पूछा गया है। और इसका सिंपल तरीका, वैसे तो आप देखेंगे बहुत सारी वीडियो हमने यूट्यूब पर डाल रखी है, लेकिन अब दोबारा से हमने शुरू किया है, जिसमें अभी कहानी का सेगमेंट चल रहा है, फिर नाटक, फिर उपन्यास, फिर विविध वाला पार्ट, निबंध, पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। आपको कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, जैसा कि आप लोग देखते होंगे, बहुत सारी अलग अलग जो है पब्लिशर की किताबें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें लेते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि ज्यादातर उन पब्लिकेशन की किताबों में यूनिट 2 वाला पार्ट, यूनिट 1 का पार्ट ज्यादा मिल जाता है। लेकिन जहां बात आती है कविता की, मतलब कविता वाला जो काव्य वाला सेगमेंट है, इसके लिए चंद लाइनें मिलती हैं और उसके बाद काम खत्म हो जाता है। ना पूरा का पूरा उपन्यास मिलता है, ना पूरा का पूरा नाटक मिलता है, ना ही आप लोगों को पूरी की पूरी कहानियां मिलती हैं। ये सारी चीजें उन किताबों में नहीं होती। जितनी भी किताबें आप खरीदते होंगे मार्केट में, इन सारी चीजों में, सारी किताबों में ये सारी जो है यूनिट 5 से लेकर 10 तक सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं। अब यहां पर समझना होगा, यूनिट 5 से लेकर के यूनिट 10 तक लगभग 120 से लेकर के 130 अंक तक वेरी करता है, ईयर टू ईयर जो है अंक, मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। रही बात, अगर इसमें हम पैराग्राफ के 10 क्वेश्चन जोड़ लेते हैं तो 140 नंबर का पार्ट यहां से आता है। बाकी यूनिट 2 से यूनिट 2 का पार्ट अगर बात करते हैं तो यूनिट 2 में आप लोगों के लिए यहां पर देखते हैं तो लगभग 36 नंबर का प्रश्न बनता, मतलब 18 से 19 क्वेश्चन आपके यूनिट 2 से आता है। यूनिट 1 से 7 से 8 क्वेश्चन, या कई बार 5 से 6 रख देते हैं। बाकी यूनिट 3 और यूनिट 4 वाले में अगर बात करते हैं तो यहां से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो इन यूनिट की अपेक्षा आपको इन यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप देखिएगा। और यही सेगमेंट, और इतनी मोटी मोटी किताबें आप लोग मार्केट से खरीदते हैं, उसके बावजूद भी ये सेगमेंट लगभग गायब रहता है। थोड़ी थोड़ी जानकारी रहती है, ऐसा बिल्कुल गायब तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन उन थोड़ी थोड़ी जानकारी से हम लोगों को जेआरएफ निकालना तो मुश्किल हो जाता है ना। पीएचडी तक तो निकल जाता है, क्योंकि दोनों मिलाकर के कुछ आप पहले भी पढ़े होते हैं, कुछ जानकारी मिल जाती है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने ग्रेजुएशन में या फिर मास्टर्स में पढ़ा होता है, उन सबको निकालने के बाद पीएचडी वाला ओनली पीएचडी तक तो
निकल जाता है जो ज्यादा मेहनत करता है। लेकिन अगर हम जेआरएफ निकालना चाहते हैं या नेट निकालना चाहते हैं, उसके लिए हमें प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। और प्रॉपर पढ़ने के लिए 2-3 चीजों पर हम लोगों को फोकस भी करना पड़ेगा। नंबर 1, पहला काम हम लोगों को करना पड़ता है पूर्वावलोकन, मतलब पूर्व वाले प्रश्न हम लोगों को करने होते हैं, पूर्व के प्रश्न, या इसको लिख सकते हैं पिछले वर्ष के प्रश्न। पिछले वर्ष के प्रश्न हमें करना है। पिछले वर्ष के जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को करने के साथ साथ में हमें बदलते हुए पैटर्न को भी ध्यान में रखना है कि मान लो 2018 के बाद, है ना, प्रश्नों में ज्यादा बदलाव आया है। हमारे यूजीसी नेट के प्रश्नों में 2018 से लेकर के 2025 तक अगर हम बात करते हैं, 2025 तक, तो इनके प्रश्नों में बहुत चेंजेज आया है। अगर इससे पहले की बात करते हैं तो वो प्रश्न अलग थे, लेकिन 2018 के बाद से 2025 तक के प्रश्नों में काफी बदलाव आ रहा है। उनके सिलेबस में चेंजेज आ रहा है, पूछने के तरीके में चेंजेज आ रहा है। दूसरा काम, पिछले वर्ष के प्रश्नों को हमें सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र को सॉल्व नहीं करना है, बल्कि उसके पैटर्न को भी हमें फॉलो करना है। तो पैटर्न बदल कैसे रहा है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। दूसरा काम क्या करना होगा? दूसरा काम करना होगा हमें एक ऐसे विषय वस्तु का चयन करना है। मतलब विषय वस्तु हमारी जो है, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? तो विषय वस्तु भी हमारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, साथ साथ में हमारे टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, हमारे सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए, जो सारी चीजों को कवर करे। फिर तीसरे नंबर पर अगर हम चलते हैं तो प्रश्न पत्र करने के बाद तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्रैक्टिस, है ना। हम क्या करेंगे? फिर प्रैक्टिस वाले पार्ट पर फोकस करेंगे। इन 3 चीजों को, अर्थात पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र, विषय वस्तु और प्रैक्टिस, ये सारी चीजें जब हम करेंगे तब हमारा जो है एग्जाम निकलने की संभावना ज्यादा रहती है। इनमें भी आपको मैं पहले ही बता चुका हूं किस यूनिट पर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इन यूनिट्स का पार्ट आप लोगों को यूट्यूब पर और पेड में दोनों जगह अवेलेबल है और चली रही हैं क्लासेस। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आप लोगों को ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि एग्जाम से पहले पूरा का पूरा चीज, जैसे किसने किसके बारे में क्या कहा, किसने किसकी कविता की, कहानी की, लेखन की आलोचना की, वो वाला पार्ट, यूनिट 2 वाला पार्ट, और साथ साथ में आपका 1 से लेकर के 10 तक यूनिट में जो भी प्रश्न बनते हैं वो क्लास से बनेंगे। 2 ऑप्शन आप लोगों को मैं यहां पर बता रहा हूं, या तो आप चाहें तो हमारे पास, क्योंकि हम गारंटी ले रहे हैं या इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं 2 ऑप्शन देता हूं। या तो आप लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पर रह करके तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर आप लोग जानते हैं ज्यादातर क्लासेस 1 आवर की हो पाती हैं। 1 आवर में इन्हीं यूनिट्स को कवर करने के लिए हमें ज्यादा समय लग जाता है। तो कई बार यूट्यूब पर जो हमारे बैचेज होते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसमें छोड़ते हैं या कोई चीज नहीं करवाते हैं, कई बार एग्जाम तक ये चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं। और पेड क्लासेस में भी, पेड क्लासेस की बात करते तो पेड क्लासेस में एक कहीं ना कहीं हम लोगों का ये तो रहता ही है कि टाइमली हमें कोर्स भी कंप्लीट करवाना है। तो दोनों को मिलाकर के अगर आप पढ़ते हैं तो जेआरएफ 100% निकलेगा। कहीं डिटेल में पढ़ रहे हैं, पेड में भी पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हर तरीके की चीजें अगर चलती रहती हैं तो आप लोगों का एग्जाम निकलने की संभावना 100% हो जाती है। 1-2% नहीं बल्कि 100% हो जाती है। साथ साथ में मार्गदर्शन और क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको लिए देखो, YouTube का तो मैंने बता दिया और साथ साथ में पेड का भी बता देता हूं। और पेड वाले पार्ट पर भी देख लीजिएगा, जैसे कि अगर आप लोगों को मैं बताऊं, यहां पर पेड बैचेज आप लोगों के लिए खान ग्लोबल ऐप पर अवेलेबल है। आप उसको जाकर के पेड बैचेज में भी इनरोल कर सकते हैं। हिंदी का यहां पर आपको लिखना है खान ग्लोबल स्टडीज, और खान ग्लोबल स्टडीज पर जब आप जाते हैं तो यहां पर आप लोगों कोर्सेज में लिखना है यूजीसी नेट। मान लो आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं तो सिर्फ यहां पर आप यूजीसी लिख दीजिएगा। यूजीसी लिखते ही, यूजीसी जैसे आप लिखेंगे तो अध्ययन फाउंडेशन बैच जो इस समय चल रहा, आप इसको देख सकते हैं। सारे, मैं तो यहाँ पर हिंदी को दिखा रहा हूँ, हिंदी के अलावा भी आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इसके अलावा आप लोगों के लिए होम साइंस के भी बैचेज आ चुके हैं।
इस बैच को जब आप परचेज करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर पढ़ाई का ड्यूरेशन तो 6 से 7 मंथ हो जाता है और ये वैलिडिटी इसकी दिसंबर 2026 तक है। जनवरी में ले रहे हो, दिसंबर तक वैलिडिटी पूरे 1 साल तक है। साथ साथ में अगर इस बैचेज में अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, वीडियो पड़ी हुई है, आप इसको देख करके एक बार अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, इन बैचेज के बारे में डिटेल हम आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं, इसमें क्या क्या मिलने वाला है। इस बैच में आप लोगों के लिए प्रैक्टिस भी है और WMT मतलब वीकली टेस्ट है, साथ साथ में क्लास की जो भी PDF है वो आप लोगों को मिल जाती है। रही फीस की बात तो इतना माइन्यूट फीस रखा गया है, ओनली 199, जिसमें आप देखते हैं कि मार्केट से सस्ता है, सारी चीजें कवर होती हैं। मैं जबरदस्ती नहीं कहता हूं किसी से, लेकिन दोनों चीजों को अगर आप देखते हैं, प्रॉपर टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो रहा, सारी चीजें एकदम सरल भाषा में पढ़ाई जा रही हैं और YouTube पर भी आप लोग देखते हैं, पेड में भी देखते हैं, 100% आप लोगों का JRF निकल जाएगा, इतनी मैं श्योरिटी आपको दे सकता हूं। इन दोनों तरीकों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ में जरूरी होता है गाइडेंस की, तो अच्छी गाइडेंस के लिए मैं आप लोगों के लिए एश्योर करता हूं कि अच्छी गाइडेंस भी आप लोगों को मिलेगी। कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, ये वीडियो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा पसंद आएगा और एक मार्गदर्शन का भी काम किया होगा। साथ साथ में आप लोगों को NCERT की, देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि UGC नेट की तैयारी करें तो NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन NCERT की कौन सी किताबें, कौन से चैप्टर में कितना क्या पढ़ना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों में आप उसको मिला सकते हैं कि हर बार कहीं ना कहीं से NCERT से कुछ न कुछ पूछा गया है और NCERT के कौन से पार्ट में, पुरानी वाली किताब है उसमें अंतरा है या क्षितिज है या फिर अंतराल है, कौन सी किताबें पढ़नी है, उन सभी के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ उसके साथ में और भी कौन सी UGC नेट की साइट्स है या फिर CBSE की कौन सी साइट है, NCERT में और कौन सी साइट्स हैं, उन सब का यूज आप कैसे करेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाएगी, लेकिन पूरे मनोयोग के साथ में तैयारी करते हैं। जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यदि इसको आप फॉलो करते हैं तो 100% आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगर रही रेट की बात तो मैं लिख दे रहा हूँ साथ साथ में, यहाँ देख लीजिएगा 199 ओनली, 199 में। साथ साथ में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अवेलेबल हैं, आपको अलग से कुछ लेना भी नहीं है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों है। आई होप कि ये वीडियो जब आपको मिलेगी उसके बाद जिन लोगों ने अभी तक परचेज नहीं किया होगा वो 100% इस वीडियो के माध्यम से परचेज भी कर लेंगे और क्लासेस में, अगली क्लासेस में आप लोग हमें नजर भी आएंगे और रिजल्ट को अपने सिक्योर भी करेंगे। तो अगर 2026 वाले में आप लोगों को करना है बिल्कुल JRF क्वालिफाई, तो मिलते हैं क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।